और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रामाणिक और नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। अभिनंदन आपका आर पार में। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आने वाले कुछ महीनों के दौरान देश भर में जबरदस्त सियासी एक्शन होगा और गर्मी तो उसकी महसूस अभी से होनी शुरू हो गई है और इसका एहसास भी हमें दिख रहा है, क्योंकि संसद के से पास होने के करीब 4 साल बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने आखिरकार सीए का नोटिफिकेशन चुनाव से ऐन पहले जारी कर दिया। यानी अब सीए देश में ऑफिशियली लागू हो चुका है। लेकिन सरकार के लिए सीए वाली राह ना पहले आसान थी और ना अब आसान होती हुई दिख रही है, क्योंकि सीए का नाम सुनते ही ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, स्टालिन, पी विजयन सब गुस्सा जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। तो कोई कह रहा है कि सरकार पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण का एक प्रयास कर रही है, इसलिए रमजान के इस पाक महीने में सीए को लेकर आई है। तो कोई कह रहा है कि सरकार लोगों को एक बार फिर से सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो एक कदम आगे बढ़ गए हैं और चुनाव से पहले उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि जनता जितना बड़ा पलायन आजादी के बाद हुआ था सीए की वजह से, उससे बड़ा पलायन अब होगा। इसी बीच इन सारे आरोपों का जवाब देने के लिए खुद गृह मंत्री मैदान में उतरे। उन्होंने एक बार फिर जोरदार तरीके से कहा और स्पष्ट किया कि सीए से किसी भी भारतीय को डरने की आवश्यकता और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मोदी सरकार बार बार इस बात को दोहरा रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को धार्मिक रंग देने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन चुनाव से ऐन पहले, क्योंकि चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, विपक्ष को क्या डर है कि कहीं राम मंदिर की तरह सीए भी बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा ना बन जाए। क्या सीए लोकसभा चुनाव में बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि रणभेरी बच चुकी है, चुनाव का ऐलान हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, जनता जनार्दन के बीच से, मेरे युवा मित्रों के बीच से जो वोट डालेंगे इस बार। क्या वाकई सीए और राम मंदिर इस देश में बड़ा मुद्दा है 2024 के चुनाव में? आज इसी पर बड़ी स्पष्ट चर्चा। 4 साल बाद सीएए आखिर देश भर में लागू हो गया, लेकिन जैसे कि पहले से उम्मीद थी, इस मुद्दे पर वार पलटवार जोर शोर से हो रहा है। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं। अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा, और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज। या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है। राहुल गांधी जी आपके इसी कमरे में आकर देश को समझा दे कि क्यों विरोध में है। लोकसभा चुनाव की घड़ी आ चुकी है, ऐसे में इस मुद्दे को धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने सीएए को लागू करने से इनकार कर दिया है। एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई है। मैं मानता हूं चुनाव के बाद सब कोऑपरेट करेंगे। तो क्या सीएए लोकसभा चुनाव में राम मंदिर की तरह बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज़ 18 ने सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है और इस दौरान लोगों से राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा।
कि क्या अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है? 64% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है, जबकि 20% लोगों ने ना कहा और 16% लोग किसी भी तरफ नहीं थे। सवाल है कि क्या सियासी फायदे के लिए सीएए पर चलाया जा रहा सियासी प्रोपेगेंडा देश की जनता समझ पाएगी? और सवाल यह भी कि क्या चुनाव से ऐन पहले सीएए को लागू करने के पीछे क्या वाकई कोई पॉलिटिकल एंगल है? तो क्या वाकई सीए के पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल एंगल है? लेकिन बहस के मुद्दे क्या है? चुनाव से ठीक पहले सीए क्यों आया? यह आज का बड़ा गंभीर सवाल है। सवाल नंबर 2, बहस का जो मुद्दा है वो ये है, सीए से मिशन 400 प्लस का टारगेट क्या होगा आसान? क्योंकि लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। और क्या स्वार्थ की राजनीति इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ेगी? क्योंकि कई जगह हम वो स्वार्थ हावी होता हुआ देख रहे हैं। ये मूल सवाल है। और बात करने के लिए मेरे साथ जनता जनार्दन तो है ही, मेरे युवा मित्र तो है ही, उनके लिए जोरदार तालियां और आपका भी अभिनंदन जो कि वोट डालेंगे इस चुनाव के अंदर। और अभिनंदन हमारे मेहमानों का, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। प्रियंका कक्कड़ जी, जोरदार तालियों से आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव जी नेता है लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ साजिद रशीदी है, मुस्लिम धर्मगुरु है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। शुरुआत आप ही से करते हैं प्रियंका जी। प्रियंका जी, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और रणभेरी बजने के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 400 की तरफ आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, जो हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार होता है। पहले राम मंदिर, अब सीए। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये लोग आ गए तो हमारे लोग कहां जाएंगे? सभी को नमस्ते अमीश जी। हम लोग एक बड़ी सिंपल बात कर रहे हैं। देखिए आज जॉबलेसनेस का आलम देश में ये है कि उत्तर प्रदेश में 93,000 लोगों ने अप्लाई किया 64 पीएन जॉब्स के लिए। उसमें 50,000 ग्रेजुएट्स थे, 38,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स थे और 3700 पीएचडी थे। इन्होंने पीएन की जॉब के लिए अप्लाई किया। अब अगर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आप अपने देश में नागरिकता दे देते हैं तो उनका हमारे बच्चों के संसाधनों में हिस्सा बढ़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कल आपने देखा कि हमारे देश में किसान को आतंकवादी बुलाया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा रास्ते में कीलें बिछाई जा रही हैं, उनको दिल्ली नहीं आने दिया जाता, उनके ऊपर पैलेट गन्स बरसा रही है भाजपा। पर कल इलीगल इमिग्रेंट्स की इतनी हिम्मत हो गई कि वो सीएम निवास, एक चुने हुए पॉपुलर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बार बार उन्होंने कल माफी मांगने को कहा। पाकिस्तानियों ने कल एक हिंदुस्तानी सीएम को माफी मांगने को कहा। यह हालत हो रही है। भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है। लास्ट मिनट में अब वो क्या बोले जाके लोगों को कि हमने तुम्हारा पेट्रोल 100 रुपए पार कर दिया, कि हमने करेंसी की साख इतनी गिरा दी कि आज 88 रुपीस का हो गया डॉलर, कि हम कि हमने तुम्हारे लिए महंगाई कवर अप करने के लिए, अपनी मिस गवर्नेंस को कवर अप करने के लिए सीए आया। ये भी तो देखिए ना, अभी क्या चल रहा है आजकल, दबा के खाना है, नाम नहीं बताना, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सब इश्यूओं से साइडलाइन करने को नाम दिन रात लेते थे, यानी कांग्रेस जिनका नाम दिन रात लेती थी, उन्होंने तो कोई पैसे ही नहीं दिए। पूरी डिटेल नहीं आई, पूरी डिटेल नहीं आई निकल के आया। लेकिन इंटरेस्टिंग है सब चीजें। सुधांशु त्रिवेदी, चुनाव से ठीक पहले सीए क्यों आया? ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। ऐलान जंग हो गया है,